यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे दोस्तों आज का क्लास जो है इंग्लिश से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। क्या आपको टेंस से डर लगता है? क्या आप टेंस बनाने से हिचकिचाते हैं? तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको टेंस सिखाऊंगा। टेंस का एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट से जाकर सभी क्लास को आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही आसान वे में टेंस मैं समझाऊंगा। प्यारे साथियों, यूपी बोर्ड यानी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं, देखते हैं कि उनको टेंस बनाने में बहुत समस्या होती है। तो आज उन्हीं समस्या के समाधान के लिए मैं यह क्लास लेकर आ रहा हूँ, ताकि बहुत ही आसान वे से टेंस को सिखाया जा सके। आइए देखते हैं टेंस। अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपको पता है, एक होता है क्या प्रेजेंट टेंस होता है। क्या प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट टेंस, आप पास्ट टेंस देखिए, फ्यूचर टेंस देखिए, फ्यूचर टेंस। तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं प्यारे साथियों। अगर देखा जाए, समझिए आप लोग, अगर देखा जाए तो प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे साथियों? वर्तमान कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को क्या कहते हैं? तो भूतकाल कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और भविष्य, फ्यूचर को क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देख लो, वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। क्या ये देखो, इन तीनों में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का मतलब ये कि जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है। पास्ट टेंस की अगर बात की जाए तो जो समय बीत चुका है, बीते हुए समय को क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और आने वाले को क्या कहते हैं? आने वाला समय जो आने वाला है उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर यानी भविष्य काल कहते हैं। आइए देखें, ये तीनों जो है, ये 3 को अगर देखा जाए तो ये 3 का 4-4 शाखाएं हैं। क्या ये तीनों का क्या है? 4-4 शाखाएं हैं। उन ब्रांचों को हम बताएंगे। इनके 3 ब्रांचेज हैं प्यारे साथी। इनके 4 ब्रांचेज हैं, इनके भी 4 ब्रांचेज हैं और इनके 4 ब्रांचेज हैं। इस तरह देखा जाए तो टोटल टेंस कितने पढ़ना है आपको? 12 टेंस पढ़ना है। कितने टेंस पढ़ना है? 12 टेंस पढ़ना है। ठीक है ना। उसमें अगर देखा जाए तो वर्तमान काल, अगर इसकी पहचान देखें प्यारे साथियों, तो अगर हिंदी का अगर कोई सेंटेंस आप उठाएं, हिंदी का अगर सेंटेंस उठाएं तो हिंदी के सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस है? कोई भी हिंदी का सेंटेंस आपके सामने है तो कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस है? तो प्यारे साथियों, आप पहचाने बहुत ही आसान है। क्या है? लास्ट में अगर है, हो और हूँ, है, हो, हूँ, अगर लास्ट में हो प्यारे साथियों, किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर है, हूँ, हो आए तो समझो ये क्या है? कन्फर्म है कि यह प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद अगर देखा जाए भूतकाल का अगर पहचान देखें तो क्या होगा? किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी अगर आता है तो समझ जाओ कि कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। क्लियर? पास्ट टेंस है। ठीक है। और फ्यूचर टेंस की बात करें प्यारे साथियों ना, तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी, बहुत ही स्लो, आराम से मैं आपको बताऊंगा ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और आपको टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उम्मीद है। तो आप सीरियसली आप इस वीडियो को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। तो देखिए, पहचान तो क्लियर हो गया, है, हो, हूँ। इसका पहचान है था, थे, थी। इसका पहचान है गा, गे, गी। तो ये तो इसका पहचान हो गया। ठीक है। अब देखें कि इसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं। प्रेजेंट टेंस किस तरह का सेंटेंस है, इसमें किस तरह के सेंटेंस होते हैं जो कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। तो प्यारे साथियों, जैसे अगर देखा जाए तो इसमें अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, प्यारे साथियों, थोड़ा मैं इधर जगह ले लूँ। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, तो क्या कहेंगे? जैसे वह एक किसान है। जैसे वह एक किसान है प्यारे साथियों, वह एक किसान है। तो जैसे मैं एक और ले लूँ सेंटेंस, जैसे तुम एक खिलाड़ी हो, तुम एक खिलाड़ी हो, तुम एक खिलाड़ी हो। तो ये है वर्तमान प्रेजेंट टेंस के ये सेंटेंस है। इसको अगर देखा जाए तो कैसे बनाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा क्लियर होगा। अगर पास्ट टेंस की अगर बात किया जाए तो इसमें कैसा सेंटेंस होगा प्यारे साथियों? तो जैसे मैं कहूँ कि वह एक
वह एक, या वह प्यासा है, वह तैयार है, लिख देता हूँ जैसे मैं, वह तैयार था, वह तैयार था। जैसे एक और सेंटेंस ले लेता हूँ, वे लोग प्यासे थे, प्यासे थे, वे लोग प्यासे थे। तो देखो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, देखिए ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है प्यारे साथियों, गलती ना करिएगा। और अगर इसमें हम फ्यूचर टेंस में देखें तो जैसे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। अगला सेंटेंस देखा जाए तो वे लोग भूखे होंगे, वे लोग भूखे होंगे। तो इसमें देखिए आप इन सेंटेंस को देख लीजिए, यहाँ पे वह एक किसान है आ रहा है, तुम एक खिलाड़ी हो आ रहा है। इसमें देखिए वह तैयार था आ रहा है, वे लोग प्यासे थे आ रहा है। यहाँ पे देखिए गा आ रहा है, गे आ रहा है। तो उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसको कैसे बनाएंगे तो प्यारे साथियों आइए इसको देखें, इसको जानें। तो आप हेडिंग दे लीजिएगा प्रेजेंट टेंस। क्या हेडिंग दीजिएगा? प्रेजेंट टेंस। बताएंगे इसके 4 शाखाएं जो हैं उन शाखाओं को भी हम नोट कराएंगे, अभी नोट कराएंगे और बताएंगे कि इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। ठीक है, बात करेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट किए होंगे। तो हेडिंग दीजिएगा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो आइए देखें पहले प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस ये वर्तमान काल इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे, वर्तमान काल। और अब देखें कि हर टेंस में आपको ना 4 सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हर टेंस में आपको 4 सेंटेंस पढ़ना है। जैसे कि एक सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है आपका? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस प्यारे साथियों, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको कि हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसको हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य कहेंगे, सकारात्मक वाक्य कहेंगे। इसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य है। आइए देखें, अगर इसका हम बात करें प्यारे साथियों तो देखिए मैं स्पष्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहचान क्या है? पहचान। आराम से पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। घबराइए मत, आराम से पढ़िए ताकि एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस का पहचान लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखिए, नोट करिए। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में जो लोग नहीं लिखे हैं नोट कर सकते हैं। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ, हैं, आए, उसे प्रेजेंट टेंस, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? अंत में, गौर से देखिए आप लोग, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ, हैं, आए, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये तो पहचान हो गई। अगर यहाँ पे देखा जाए प्यारे साथियों तो रूल पे थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। क्या, किस पे डिस्कस किया जाए? रूल पे डिस्कस किया जाए। तो अगर रूल की अगर बात किया जाए तो नोट करिएगा, इस टेंस में नोट करिएगा, इस टेंस में नोट कर लीजिए, पूरा पॉइंट समझाएंगे। इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता।
सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो क्या, एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता अगर प्यारे साथियों देखा जाए तो एक वचन का सिंगल, सिंगुलर से मतलब सिंगल से पता चल रहा है, सिंगल यानी सिंगुलर का मतलब क्या है, सिंगल। जहाँ पे एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु का क्या हो, बोध हो, उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। यानी एक वचन कर्ता। कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, जो काम करता है, जो एक्शन करता है, एक्शन लेता है, उसे क्या कहते हैं, तो हम कर्ता कहते हैं, यानी सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नोट करिएगा, के साथ इज का तथा, इसी में नोट करते हैं, तथा प्लूरल सब्जेक्ट, PLURAL प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट बोले तो क्या, हिंदी में क्या कहेंगे, बहुवचन कर्ता। बहुत ही आराम से पढ़िए, बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता के साथ आर का, ARE का प्रयोग करते हैं। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इस टेंस बोले तो क्या, प्रेजेंट टेंस में मैं बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ इज तथा प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। प्यारे साथियों, पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं, जो कि अक्सर कन्फ्यूजन बना होता है। ठीक है ना, यहीं पे देखें, नोट में नोट करिएगा, यहाँ पे नोट में आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। एम का प्रयोग थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर लें, ताकि कहाँ प्रयोग किया जाता है इसको भी हम क्लियर कर दें। इस टेंस में स्पष्ट में लिख दूँ ताकि आप कंफ्यूज न रहें। इस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे आई के साथ, इस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ये 3 पॉइंट आपको जानना है। पहला क्या, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, तो प्रेजेंट टेंस की पहचान यही होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, हैं आए, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट टेंस में अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो इसमें किस बातों को ध्यान देना है, रूल नंबर 1 में, कि इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, जी हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब बोले तो एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो इज का प्रयोग करते हैं। किसका, इज का प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, अब यहाँ देखें, इस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। क्यों एम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एम का मतलब होता है क्या, हूँ। ये हूँ को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में एम कहते हैं। जहाँ हूँ लिखा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग तो लिख लिए होंगे, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। उसके बाद हम देखें कि किस तरह से बनाएंगे। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इतना ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब हम इस पे बात करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट्स बना लीजिए, ताकि नोट्स बनाए रहेंगे तो बेहतर रूप से आपको समझ में आएगा और आगे भी सेंटेंस जो है आप आसानी से बना ले जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो देखिए, ये भी आपने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट। आइए थोड़ा सा देखें सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट। जी हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट, हेडिंग दीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी क्या, एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट। देखो प्यारे साथियों, सिंगुलर सब्जेक्ट का अगर बोले तो क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट कंफर्म है। क्या कहेंगे इसमें कि जहां एक व्यक्ति
एक स्थान, एक स्थान, एक वस्तु, एक वस्तु का बोध हो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। उसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, यानी एक वचनकर्ता कहते हैं। पूरा पॉइंट मैं नोट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। पूरा पॉइंट मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जहाँ भी एक व्यक्ति से मतलब क्या, व्यक्ति अगर बोला गया, पर्सन बोला गया, तो इस व्यक्ति में क्या कहेंगे, क्या मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, मेल और फीमेल, बच्चे वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है ना। व्यक्ति में क्या कहेंगे, मेल और फीमेल दोनों आएंगे, ठीक है ना। ये ना कि व्यक्ति को केवल आप मेल समझ लें या केवल फीमेल समझ लें, क्या समझेंगे, मेल या फीमेल दोनों आएंगे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा, जहाँ एक व्यक्ति एक व्यक्ति, एक स्थान यानी प्लेस, एक वस्तु मतलब कोई भी, क्या वस्तु मतलब कोई सामान, ठीक है ना, जिसमें जान न हो, ठीक है ना, बगैर जानदार चीज़ें, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स पता होगा आपको। तो ये सब व्यक्ति, ये जो है लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आएगा, स्थान और वस्तुएं नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो उससे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। आइए देखें क्या यहाँ पे जानना है। देखिए अब इसमें कौन कौन आएगा, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आएगा, तो देखना ही, HE ही, इसको क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों, ही, इसका मतलब होता है वह। फिर क्या कहेंगे, ही का वह। फिर एक है शी माने भी वह होता है। लो फंस गया मामला, ही माने भी वह होगा, शी माने भी वह होगा। तो अब यहाँ पे फिर पॉइंट क्या होगा, यहाँ समस्या होगी, यानी आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि कब हम ही लगाएंगे वह की इंग्लिश और कब शी लगाएंगे। प्यारे साथियों, यह वह, इसका मतलब ये पुरुष की तरफ क्या करता है, संकेत, ये पुरुष के लिए है। और नोट कर रहा हूँ, पुरुष के लिए, किसके लिए, पुरुष के लिए। और शी मतलब किसके लिए, तो स्त्री के लिए। जी हाँ, ये किसके लिए, स्त्री के लिए। तो जहाँ वह की बात की जाए और पुरुष की अगर बात की जाए तो वहाँ ही लगाएंगे, और जहाँ स्त्री की बात की जाए वहाँ शी लगाएंगे, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर हो गया। आइए देखते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए इट माने भी क्या है, इट माने में यह, इट माने यह और वह दोनों होता है। यह वह, यह या वह, ये दोनों होता है, यह या वह दोनों होता है प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इट का प्रयोग यह और वह दोनों किस कंडीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस तरह के सेंटेंस लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि इट का प्रयोग केवल हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे, यहाँ पे लिविंग थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इट का प्रयोग हम केवल पुरुष के लिए करेंगे, केवल स्त्री के लिए करेंगे, केवल वस्तु के लिए करेंगे, केवल जानवर के लिए करेंगे, ये जरूरी नहीं है। सुनो आप, तो ही, शी, इट, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे अब देखो, डैट माने भी क्या होगा, वह, THAT, डैट माने भी वह होता है, यहाँ भी देखो। अब एक होता है दिस माने भी डैट हो गया, डैट माने वह। उसके बाद देखिएगा दिस माने यह होता है, दिस माने यह। तो सुनो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही माने भी वह, शी माने भी वह, इट माने वह और डैट माने वह। कन्फ्यूजन वह है कि कहाँ पे कब हम डैट लगाएंगे, कब हम ही लगाएंगे और कब हम शी लगाएंगे। तो सुनो आप, जब कोई काम, जब किसी पुरुष के लिए बात की जाए तो ये ही लगाएंगे, जब स्त्री के लिए बात की जाए तो शी लगाएंगे, और जब देखो वह डैट कब लगाएंगे, जब कोई वस्तु क्या हो, वस्तु या जानवर के तरफ अगर संकेत करते हैं, संकेत के लिए, यानी कोई वस्तु हो या कोई जानवर हो, अगर वहाँ संकेत, उसके तरफ संकेत कर रहे हैं ना, तो उस सेंस में क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। हाँ, ये बस इतना जानिए, ऐसा नहीं है कि केवल जानवर और वस्तु के लिए ही डैट लगाते हैं, नहीं, लिविंग थिंग्स के लिए भी डैट लगा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है, आप कहेंगे डैट इज़ ए मोहन, क्या कहेंगे, वह मोहन है, क्या कहेंगे, डैट इज़ ए मोहन। तो उसको हम बताएंगे, टेंशन ना लीजिएगा, पहले आप इतना जाने, पहले फिलहाल इतना जान, इस पॉइंट को मैं बोल दिया ताकि ये आप क्लियर हो जाए, ये कंफ्यूज न रहे कि क्या वहाँ पे डैट नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन पहले आप इतना चीज़ें जानिए। कंफर्म हो गया।
दिस माने यह, कोई चीज़ पास में है तो उसके संकेत करने के लिए, जैसे मान लीजिए मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है, तो कोई चीज़ अगर पास में हो ना तो उसके लिए क्या लगाते हैं, दिस लगाते हैं। तो प्यारे साथियों ये सब के सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। और वैसे कोई एक नाम हो, जैसे मान लीजिए मोहन, मान लीजिए सीमा, कोई एक नाम हो, कोई एक लड़के का नाम हो, कोई एक लड़की का नाम हो, कोई भी एक वस्तु हो तो, या कोई भी एक जानवर हो, तो वहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर होगा। जहाँ पे कन्फ्यूजन है उसको मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ थोड़ा समझिएगा। तो यहाँ पे हमने रूल में लिखवाया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता न हो गया कि ये ही, शी, इट, डैट, दिस, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आइए थोड़ा इसे देख लें, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर यहाँ क्लियर कर दूँ ये बनाने के लिए। तो भाई साहब ही है, शी है, इट है, डैट है, दिस है, क्लियर हो चुका है। इनके साथ क्या लगाएंगे, तो इनके साथ इस टेंस में, जी हाँ प्रेजेंट टेंस में, यानी हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इसके साथ इज लगाएंगे। अगर सेंटेंस में है, हूँ, हो, है, हूँ तो नहीं, हूँ तो आई के साथ लगेगा, ठीक है ना। अगर सेंटेंस में है आ गया और ये सब्जेक्ट ही, शी, इट या डैट, दिस या कोई एक व्यक्ति की बात हो रही है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट पे। प्लूरल सब्जेक्ट नोट करिएगा, दिस, ये प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट तो हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट देखें तो देखो प्यारे साथियों, प्लूरल सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो नोट करिएगा प्लूरल सब्जेक्ट, हेडिंग दीजिएगा प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट की अगर बात करें यानी बहुवचन करता, बहुवचन, वचन करता, बहुवचन करता, प्लूरल सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो देखो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है, ये तो क्लियर हो गया, नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि यह एक से अधिक वस्तुओं की बात हो रही है। जहाँ भी एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक जानवर, व्यक्ति, स्थान की अगर बात की जाए तो समझ लो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं, कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिसको लेकर कन्फ्यूजन बना रहता है कि ये सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। आइए उसको हम देख लें, ठीक है, इसको हम देख लें और उस प्रोनाउंस के साथ किस तरह के वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं प्यारे साथियों, अगर देखें तो इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। जहाँ एक से अधिक, जहाँ एक से अधिक व्यक्ति, व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं तथा वस्तुओं, एक से अधिक व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं तथा जानवरों का बोध हो यानी चर्चा हो तो उसे प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। हाँ जी, प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये, कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ एक से अधिक, जहाँ भी एक से अधिक की बात हो जाए, जहाँ भी एक से अधिक की बात हो जाए, एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो जाए, स्थानों की बात की जाए, वस्तुओं की बात की जाए, जानवरों की बात की जाए, तो समझ लो भाई साहब ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता है। अब आइए देखें कि बहुवचनकर्ता के अंतर्गत किसको किसको रखा जाता है, ठीक है ना। वैसे पार्ट ऑफ स्पीच जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जब बताएंगे तो वहाँ प्रोनाउन को और क्लियर करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल में वहाँ पे हम क्या डिफरेंस दिखावेंगे, ठीक है ना, क्या अंतर होता है। मोटा मोटी अगर देखा जाए, जनरली देखा जाए तो यहाँ पे मैं नोट कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसको मैं पर्सनल प्रोनाउन जो पढ़ाऊँगा तो वहाँ क्लियर करूँगा। यहाँ पे मैं बोल दूँगा ताकि आप कन्फ्यूज न रहें, ठीक है। देखना, जैसे अगर मैं कहूँ वी माने होगा प्यारे साथियों
हम या हम लोग, हम लिखो या हम लिखा हो या हम लोग लिखा हो, हम लोग लिखा हो, तो ये क्या है, ये प्लूरल में आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ अपने के लिए, मैं कहूँ हम, क्या कहूँ हम, तो ये सिंगुलर है, जाहिर सी बात है हम पढ़ा रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम मतलब एक ही है, तो ये सिंगुलर का सेंस आ गया। लेकिन मैं कहूँ हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ प्लूरल का सेंस आ गया। तो जाहिर सी बात है वी सिंगुलर का भी है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। लेकिन समझिएगा अब सेंस क्लियर करना पड़ेगा कि क्या है, और मैं इस तरह देखा जाए तो हम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, सिंगल है, लेकिन फिर भी आप इसको प्लूरल की कैटेगरी में मानकर चलें, ठीक है ना, प्लूरल की कैटेगरी में मान कर चलें। और ये प्लूरल वर्ब ही लेकर आएगा, जी हाँ, ये प्लूरल वर्ब ही लेकर आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन मत रखिए कि हम अकेले हैं, हम तो कह रहे हैं हम अकेले हैं, तो फिर कहाँ से प्लूरल हो गया, जी नहीं, यहाँ सेंस आ रहा है हम या हम लोग, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। उसके बाद अगर देखिए जाए यू, वाई ओ यू, यू का मतलब होता है तुम, तुम होगा या तुम लोग होगा, तुम या तुम लोग। हाँ जी, यहाँ देखिए आप या आप लोग, आप या आप लोग, जी आप या आप लोग। इसको हिंदी में, इंग्लिश में तो मात्र एक है, यू, यू कह दो, चाहे वो उसको समझ लो आप कह रहे हैं या तुम कह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा लोचा है, क्या लोचा है, लोचा ये हिंदी में है कि तुम कहो तुम लोग, बड़े लोगों को आप कहा जाता है, हिंदी में बड़े लोगों को क्या कहते हैं, आप कहते हैं, और छोटे लोगों को तुम कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई लोचा नहीं है, चाहे बड़े हो या चाहे छोटे हो, सबको आप एक ही शब्द बोलेंगे, क्या, यू, क्या बोलेंगे, यू, ठीक है ना, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो। तो इंग्लिश में कोई लोचा नहीं है, यहाँ हिंदी में लोचा है। तो गलती न करिएगा, जहाँ भी आप लिखा हो, जहाँ आप लोग लिखा हो, जहाँ तुम लिखा हो, जहाँ तुम लोग लिखा हो, आँख बुनकर क्या लिखेंगे, इंग्लिश यू लिखेंगे, प्यारे साथियों, क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक और है ये दे, क्या है, दे। ये सब जो मैं नोट करा रहा हूँ ये क्या है, प्रोनाउंस हैं, हाँ प्रोनाउंस है। बात करेंगे जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो दे माने क्या होगा, वे या वे लोग। सच कहिए तो ये क्या है, दे क्या है, ये वास्तव में प्लूरल है, 100% इसको देखा जाए तो वे या वे लोग इसको प्लूरल कहेंगे। वास्तव में ये 100% प्लूरल की कैटेगरी में आता है। कौन आता है, दे आता है, कन्फर्म, दे जो है 100% प्लूरल की कैटेगरी में आता है। समझने की कोशिश करिए आप लोग। उसके बाद हो गया क्या, देखिए आप, दिस, THESE, दिस, हाँ दिस माने ये, दिस माने ये, दोज, दोज, दोज माने वे। बात करेंगे जब डैट, दिस, दोज और दिस का प्रयोग पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे इसको और डिटेल से बताएंगे कि दिस का प्रयोग, दोज का प्रयोग, डैट और दिस का प्रयोग, ठीक है ना। देखिए तो ये क्या है, ये दिस आर प्लूरल प्रोनाउंस, प्लूरल ये प्रोनाउंस हैं, ये सब के सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं भाई साहब। समझ में आई बातें, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो देखो वी, यू, दे, दीज, दो, ये सब के सब प्लूरल हैं। आइए देखें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें कि इनके साथ क्या लिखवाए थे। अभी हम क्या लिखवाए हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो आइए देख लें उसको भी। तो भाई साहब आपने देखा क्या, आपने देखा वी, यू, दे, THEY, दे, दीज, दीज, दोज, ये इनके साथ क्या लगेगा, तो आर लगेगा। क्या लगेगा, आर लगेगा। याद रखिएगा इनके साथ क्या लगेगा प्यारे साथियों, ब्रैकेट में दे रहा हूँ, इनके साथ आर लगेगा। कभी भी गलती मत करिएगा। देखो आप वी के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अगर प्रेजेंट टेंस हो तब, ये नहीं कि पास्ट टेंस भी है और आर लगा दें झोंक कर उसी तरह, ठीक है ना, समझ रहे विपिन। तो देखिए वी के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, यू के साथ आर, दे के साथ आर, दिस के साथ आर, दोस्त के साथ आर, इन सब के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। और अगर प्लूरल का कोई ऐसा सेंस आए, जैसे राम और श्याम, प्लूरल है, दो लोग हो गए, ठीक है ना। वे खिलाड़ी, क्या है, वे खिलाड़ी, प्लूरल है, तो प्लूरल का सेंस तो आ ही जाएगा। हाँ यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इन प्रोनाउंस में कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए इसको लिखवा दिया जाता है। तो ये रहा प्लूरल सब्जेक्ट प्यारे साथियों। प्रेजेंट टेंस में ये दो पॉइंट हमने क्लियर किया। प्रेजेंट टेंस में ये दोनों पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया।
अब आइए देखें, प्रेजेंट टेंस क्लियर करना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आराम से आप पढ़िए। अगर आप सीरियस हैं, वास्तव में आप पढ़ना चाहते हैं, टेंस को वास्तव में लगाना चाहते हैं, एक एक सेंटेंस अगर वास्तव में ट्रांसलेट करना चाहते हैं बगैर हेजिटेशन के, बगैर डर के, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पूरा प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो मैं रखूँगा और एक एक करके क्लास वाइज आप पढ़ते जाइए। उम्मीद है, मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, जी हाँ मैं गारंटी दे रहा हूँ, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप बहुत ही आसान वे से बना लेंगे, ठीक है ना। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो या चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। आइए देखते हैं। तो प्लूरल हो गया और आई के साथ क्या लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं। आई तो सिंगुलर है लेकिन आई जो है, ये आई सिंगुलर है लेकिन आई जो है प्लूरल वर्ब लेकर चलता है। कैसा वर्ब लेकर चलता है, प्लूरल वर्ब लेकर चलता है, ठीक है ना। तो आइए हम इस पे देखें। सब्जेक्ट, फार्मूला, स्ट्रक्चर दे दें। इस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर दे दें। स्ट्रक्चर दे दें प्यारे साथियों। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, इज या एम या आर लिखेंगे। भाई साहब, इज या लिखो, एम लिखो या आर लिखो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा आप क्या लिखिएगा, इसमें से कोई एक क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिएगा। इज एम आर प्लस कंप्लीमेंट बोले तो क्या, जो वाक्य को पूरा कर दे। जी हाँ, जो वाक्य को पूरा कर दे। जैसे मैं कहूँ कि दिल्ली एक है, दिल्ली, बस रुक जाओ, दिल्ली एक, तो कुछ यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस, तो मैं कहूँ दिल्ली एक बड़ा शहर है, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे गौर करिएगा, ये कंप्लीमेंट यानी जो वाक्य को कंप्लीट कर दे, पूरा कर दे, उसी को क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। आइए देखें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो ये है एग्जाम्पल देखें। मैं बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा हूँ, वीडियो लंबा होने दीजिए, बस एक एक पॉइंट आप समझते जाइए, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूँ कि वह एक किसान है, अभी मैं नोट किया था यही, वह एक किसान है। तो देखिए वह क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, वह सब्जेक्ट है, वह क्या है, सब्जेक्ट है। किसान कौन है, वह है, तो ये सब्जेक्ट हो गया वह। और वह के लिए क्या, अच्छा किसान, वह एक किसान है, किस तरफ ये संकेत जा रहा है, मेल की तरफ कि फीमेल की तरफ, मेल की तरफ जा रहा है कि फीमेल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे सेंस जो है ना, ये मेल की तरफ जा रहा है। क्या है, सेंस क्या है, मेल की तरफ जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, ही, समझने की कोशिश करिएगा। सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद लास्ट का जो ये है इसका इंस लिखते हैं। और ही चूँकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, ही इज लिखेंगे, समझ लो। तो ही इज, उसके बाद क्या बचा, देखो इज एम आर में से इज हो गया, क्या इसको भी लिख दूं, नहीं, इन तीनों में से किसी एक ही को लिखेंगे भाई साहब। सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो इज लिख दो, समझ में आ रहा है वैसे, सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो इज लिख दो, तो ही इज। उसके बाद क्या लिखे, एक किसान, बस ए फार्मर, ही इज अ फार्मर, वह एक किसान है। एक और सेंटेंस देखिएगा, वह एक नर्स है, वह एक नर्स है, या चलिए लिख देते हैं गायिका है, वह एक गायिका है। अगर मैं गायक कहूँ, वह एक गायक है, तो ये किसके तरफ संकेत जा रहा है, मेल की तरफ जा रहा है, पुरुष की तरफ जा रहा है। और मैं कहूँ वह एक गायिका है, तो किसके तरफ संकेत जा रहा है, ये फीमेल की तरफ संकेत जा रहा है यहाँ पे। तो गायिका कोई लड़की न होती है जी, लड़का तो होता नहीं। लड़के, देखो लड़के को हम गायक कहते हैं और लड़की क्या कहते हैं, गायिका कहते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे गायिका लिखा है, तो यहाँ पे वह के अंग्रेजी में क्या लिखूँ, शी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शी। देखो सब्जेक्ट हो गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड तरफ देखिए, सब्जेक्ट हो गया शी। इज एम आर में से किसको ले लें, इज को ले लेंगे। तो शी इज, चूंकि शी भी सिंगुलर है, एक गायिका है, ए सिंगर, क्या है, ए सिंगर, शी इज अ सिंगर, ये तो आ गया, शी इज अ सिंगर। एक सेंटेंस और ले लेते हैं यहाँ पे, तुम अमीर हो, तुम अमीर हो। देखो आप,
यहाँ पे देखो तुम अमीर हो, यहाँ पे तुम क्या है, देखो ये आपका देखिए तुम अमीर हो, तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया प्यारे साथियों, ये सब्जेक्ट हो गया यू। तुम का इंग्लिश क्या होता है, अभी मैं नोट कराया हूँ, अभी मैं नोट करा है कि तुम के इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, यू हो गया। उसके बाद देखो इज, एम, आर में किसको सेलेक्ट करें, किसको सेलेक्ट करें रवि, आर को सिलेक्ट करेंगे, तो यू आर रिच, आर आई सी एच रिच, तुम क्या है, यू आर रिच, तुम अमीर हो। उसके बाद एक और सेंटेंस देख लो, लास्ट सेंटेंस देख लो प्यारे साथियों, वे लोग गरीब हैं। इसी कड़ी में इस सेंटेंस को भी देखिए लेगा, वे लोग गरीब हैं, तो क्या बनाएंगे, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, क्या होता है, दे आर, देखो THEY दे, चूंकि दे प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, दे आर प्लूरल, प्लूरल कह रहा हूँ पुअर, सॉरी, दे आर पुअर, ठीक है ना, दे आर पुअर। तो प्यारे साथियों प्रेजेंट टेंस का ये पॉजिटिव सेंटेंस है और इसका ये स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट टेंस का ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ईजेमाल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट लिखेंगे। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, केवल इस टेंस में एक ही सेंटेंस हम कवर कर पाए, ठीक है ना। उम्मीद है प्यारे साथियों यह वीडियो बेहतर लगा होगा, अगर बेहतर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बने रहिए। टेंस मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, पूरा टेंस पूरा ग्रामर कंप्लीट करने वाला हूँ। किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह जो क्लास है बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट हो